पर भाई मैच का रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आया। बहुत सारे लोग मुझे पाकिस्तान देखते हैं, मैं जानता हूँ, तो भाई कंग्रेचुलेसन, बुरा ना मानना। पर भाई हम जीत सकते थे, पर कोई नहीं, बढ़िया खेले। बाकी भाई आज की पूरी वीडियो होने वाली है क्वेश्चंस के ऊपर। जो तुम लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हो तो मैं उन सबका जवाब दूंगा, जितने मेरे को याद है। जैसे कि पूरा, और कि कोविड के कारण क्या क्या चेंजेस आए हैं सारे वीज़ा वगैरह में, क्योंकि बहुत प्रोसेस लेट हो चुका है। मेरा भी बहुत प्रोसेस लेट हुआ था, तो उसमें मैं सारी वीडियो बनाऊँ, मतलब ये सारी वीडियो उसी के ऊपर है। तो मैं बारी बारी सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो पहले फ़ोन को मैं कहीं रख देता हूँ और खड़े होकर आराम से बताता हूँ मैं कि मतलब क्या चक्कर है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना भाई। जो जो क्वेश्चन है तुम्हारे सारे बताऊँगा मैं। आइल्स के बैंड स्कोर अब वगैरह, 12th में परसेंटेज कितनी चाहिए वगैरह, A to Z भाई। जो जो तुमने क्वेश्चन मुझसे पूछे ना सारा बताऊंगा, मतलब सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ी ठंड पड़ी है यहाँ पे, तो टोपी टोपी भाई लगानी पड़ती है, क्योंकि गला पहले मेरा ख़राब हो रखा है। मैं देखो बोला भी ज़रा, आवाज़ चेंज हो गई है क्योंकि भाई थोड़ा एलर्जी है, मतलब मेरे को कोल्ड से एलर्जी है। और मैं कनाडा आया हूँ भाई, देख रहे हो, बड़ी बात। और साथ में क्या कहते हैं, यहाँ वेदर चेंज हो रहा है ना अभी, तो भाई स्नो आने वाली है, तो समझ सकते हो। चलो भाई ये सब छोड़ो, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई क्वेश्चंस निकालते हैं पहले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा भाई, हाँ, आप कहाँ से हो भाई और कहाँ रहते हो? तो भाई मैं हूँ मैं मतलब इस टाइम रहता हूँ ब्रैम्पटन में। और मैं हूँ भाई अम्बाला से, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और मेरा कोर्स और कॉलेज, ठीक है भाई, मेरा कोर्स है बिज़नेस जनरल। और ये 2 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये 2 साल का कोर्स है। और मेरा कॉलेज है नायगरा कॉलेज टोरंटो, जो कि डाउनटाउन में पड़ता है टोरंटो के। और ये इसका वैसे जो मेन कैंपस है ये ऑन दी लेक है, बट इन्होंने अब कर दिया है टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से टाई अप, तो अब ये डाउनटाउन में भी आ गया एक इनका कैंपस। जो बढ़िया कॉलेज है, बहुत नया कॉलेज है भाई, ओपन हुआ है। अगर जो अप्लाई करना है बिजनेस वगैरह के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए शायद, हाँ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भाई। वो 1 साल का कोर्स है, हमारा वाला 2 साल का कोर्स है। और इन पे हॉस्पिटैलिटी के लिए भी है, वो भी 1 साल का कोर्स है। अगला वो आता है कि मेरी फ़ीस वगैरह क्या, टोटल एक्सपेंस कितना। तो पूरे भाई एक्सपेंस का बताता हूँ मैं। मेरी जो कॉलेज फ़ीस थी वो थी $16,000, जिसमें मेरे को $500 का डिस्काउंट मिला। वो है ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के बाद। शायद कईयों को अभी मिल रहा होगा, पता नहीं बंद हो गया या सिर्फ सितंबर इनटेक वालों के लिए था। तो मतलब चेक करना है। और इसका ऑफ़र लेटर है जो भाई फ्री है। जैसे और कॉलेजेस का ऑफ़र लेटर भाई पैसे, मतलब पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि $100 हो गया, $150 हो गया, कहीं है। पर हमारे वाले का भाई फ्री है। तो अगर अभी भी कोई अप्लाई कर सकता है, कर लो, क्या पता डिस्काउंट मिल रहा हो। एक बार पता कर लेना, $500 का फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है। तो भाई मेरी इंडियन रुपीज़ में पड़ी 9,60,000 प्लस टैक्सेस। और मेरी GIC थी भाई 6,20,000 प्लस टैक्सेस, ठीक है। तो मेरा टैक्स भी लगता है भाई। अगर आप इंडियन रुपीज़ यहाँ सेंड करते हो अगर फ़ीस वगैरह GIC के लिए, तो आपको भाई टैक्स लेना पड़ता है। तो ये टैक्सेस के ऊपर था। तो भाई ये था मेरा मतलब फ़ीस और GIC का खर्चा। बाकी तो छोटे मोटे खर्चे थे, जैसे फाइल लॉन्च करने का खर्चा 15,000 20,000। बाकी ऐसे ऐसे मिला के शॉपिंग, टिकट 90,000 90,000 भाई, 19 नहीं। बड़े लोग मेरे को मैसेज करे, भाई तुमने 19,000 में कैसे किया? मैं कहा 19 नहीं भाई, 90,000 था, 90,000 में मैंने अपनी टिकट बुक करी थी इंडिया टू कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट, जब नई नई खुली थी तब की। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई अभी हम दिसंबर में हमने बुक करी है टिकट 1,30,000 की। मैं कहा इतनी महंगी कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि मैंने 4 अक्टूबर को करी। अगर मैं 20 अक्टूबर को करता ना, मेरे को 30,000 में टिकट मिल रही थी भाई। सोचो 30,000 में डायरेक्ट फ़्लाइट। पर भाई अभी टिकट महंगी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक कर रहे हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा देख के। और भाई जो डायरेक्ट जो मेरे को पूछ रहे हैं भाई कि दुबई से आए हैं या लंदन से, भाई मैं सजेस्ट करूँगा तुम सीधा डायरेक्ट आओ, क्योंकि भाई थर्ड कंट्री से आना तो भाई थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि तुम्हें 3 वो देनी पड़ेंगी, इमिग्रेशन अलग अलग तरह के भाई, थोड़ा होता है। तो इसलिए डायरेक्ट आओ सीधा, ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगे भाई, तुम सेफ साइड में रहोगे अपना। और हाँ भाई, फिर आती है बात कि भाई हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा या नहीं। भाई अगर देखो, तुम अगर फुली वैक्सीनेटेड हो ना, तुम्हें कोई क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे कॉलेज वाले कहें तुम्हें क्वारंटाइन होना, तो भाई जैसे मेरे वाले कह रहे थे, तो भाई हमने उनको बोला कि भाई एज अ नए रूल्स, भाई ओंटारियो के नए रूल्स के मुताबिक अगर तुम फुली वैक्सीनेटेड हो, तुम्हें कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। तुम सीधा भाई आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तुमने वैक्सीनेटेड, तुम पे प्रूफ होना चाहिए। और तुम्हारा जो टेस्ट होता है कोरोना टेस्ट, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे होता है, वो होना चाहिए। तो भाई हमने भी ये करा। तो अगर तुम्हें भी कहते हैं ये, तो तुम उन्हें को बोलो सीधा मेल डालो भाई, वो तुम्हें फिर एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर देंगे। नहीं भी देते कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं पूछता भाई आजकल। बस तुम फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, तो तुम्हारे भाई क्वारंटाइन के पैसे बच जाएंगे। हमारे कॉलेज में 2,000 का कह रहा पैकेज लो, हमने कहा नहीं लेंगे भाई। उन्होंने कहा अगर तुम, फिर उन्होंने एक ईमेल भेजी कि अगर तुम भाई अगर पकड़े जाते हो ना तुम, कि तुम वैक्सीनेटेड नहीं हो या तुम पॉजिटिव पाए जाते हो एयरपोर्ट पे,
तुम्हें भाई $700 का फ़ाइन होगा। हमने कहा चलेगा भाई, क्योंकि हमें पता है हम फुल वैक्सीनेटेड हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने हमें एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर देना पड़ा उन्हें मजबूरी में। हमने बहुत सारी क्लासेस वालों ने किया था। तो आप भी भाई, फिर भाई बड़े लोग कहते हैं कि भाई हमें हमारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दो। भाई मैं कैसे करूँ, मैं तो अपने कॉलेज ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। भाई तुम्हें अगर कॉलेज ग्रुप में ऐड होना है तो भाई फेसबुक, इंस्टा, भाई इन पे बहुत सारे ग्रुप्स बन रखे हैं तुम्हारे, उन पे लिंक भी होता है खुद के व्हाट्सएप ग्रुप का। तो भाई ज्वाइन करो। तो तुम्हें भाई अपने क्लासमेट से बातचीत करने का, अपने मतलब जो तुम्हें जनवरी इनटेक वाले उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। मैंने भी ऐसे किया था तो मेरी भाई दोस्ती हो गई थी ऐसी। तुम भी भाई ऐसे करो, अपना ढूंढो आराम से। इंस्टाग्राम पे भाई बहुत सारे पेज होते हैं कॉलेज के नाम पे, तो वो हेल्प भी करते हैं। जैसे कि मान लो आपको अपार्टमेंट चाहिए, अपना ग्रुप में डाल दो, फेसबुक पे डाल दो कि भाई हमें अपार्टमेंट चाहिए, हम कैसे लें। तो कहीं हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार तो कई लोग ऐसे होते हैं कितने अच्छे होते हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर लेने आते हैं। तो भाई थोड़ा करना ये सब। फिर आती है भाई बात कि भाई घर कैसे ढूंढे यहाँ पे इंडिया में रहते हो। तो भाई मैं बताऊँगा सबसे बढ़िया मार्केट प्लेस, खिजीजी, दो बड़ी बढ़िया जगह है। इन पे घर बहुत सारे, अपनी लोकेशन डालो, घर मिल जाएंगे, उनसे बात करो। उनको रेंट मत देना भाई, पहले बता रहा हूँ, रेंट मत देना वहाँ इंडिया से। यहाँ आओ, घर देखो, अच्छा लगा रेंट दे दो, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर $400 है, तुम्हें $800 देना पड़ेगा एक साथ, फर्स्ट एंड लास्ट। एक तो इस मंथ का, एक लास्ट मंथ का। जब तुम छोड़ के जाओगे 1 महीना पहले बताना पड़ेगा उस मंथ का, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना देखो, फेसबुक मार्केट प्लेस से देखो या खिजीजी पे देखो, रूम अच्छा लगा, उनको बोल दो बुक कर दो कि भाई इतनी डेट को हम आएंगे, हमें रूम चाहिए। तो वो तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। तो मतलब फिर पर पैसे ना देना भाई, पैसे पहले बता रहा हूँ यहाँ के देना, क्योंकि कहीं फ्रॉड भी हो जाता है भाई। वो पैसे दे देते हो, यहाँ के मुकर जाता है वो। तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। मेरा तो भाई फ्रेंड रहता था साथ में, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ्रेंड रहता है, आपको 1-2 दिन रख ले, बढ़िया है। 1-2 दिन रह के इतना खिजीजी पे ढूंढ लो, जाओ अपना मूव कर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं रहता तो भाई अपना खुद ढूंढो, उनसे बात करके रखो कि भाई हम इस दिन आएंगे, इस दिन आएंगे, हम रूम देखेंगे। रूम देखो भाई, पैसे दो, रहने लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपना फर्स्ट एंड लास्ट दो, ठीक है। फिर भाई टोटल एक्सपेंस हो गया, जैसे मेरा 20 लाख आया था। हाँ भाई, अगर किसी को इतना, भाई किसी का इतना बजट नहीं है, किसी का 14-15 लाख का बजट है भाई, तुम मॉन्ट्रियल साइड देखो, विनीपेग साइड देखो, यहाँ पे कॉलेज मॉन्ट्रियल तो मैं खुद बता रहा हूँ 5.5 लाख या 6 लाख के कॉलेज बहुत सारे हैं भाई। CDI, कैनेडा, मैट्रिक्स, भाई ये बहुत सस्ते कॉलेज हैं। और ये भाई क्या कहते हैं, ये भाई पर प्राइवेट है, पर इन पर DLI नंबर होता है। तो हाँ भाई, ये भी याद रखना, अगर कॉलेज ले रहे हो तो भाई पब्लिक लेना, या वो कॉलेज लेना जिसका DLI नंबर है। अब DLI नंबर क्या होता है भाई, ये नंबर होता है जिससे पता लगता है कि ये कॉलेज आपको स्टडी के बाद वर्क परमिट देगा या नहीं देगा। तो भाई DLI नंबर चेक करके कॉलेज आना, क्योंकि कई एजेंट होते हैं भाई, वो छाप देते हैं ऐसा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जिसमें भाई तुम्हें वर्क परमिट की बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि भाई बिना DLI के नंबर के कोई कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता वर्क परमिट। तो देख के भाई, फिर हाँ, तो भाई मॉन्ट्रियल साइड देख लेना। मैं बता रहा था जैसे वहाँ 5.5 या 6 लाख में तुम्हारा बजट के अंदर आ जाएगा। 6 लाख फीस होगी, 6 लाख GIC होगी, 12 लाख ये होगा। बाकी 3 लाख में तुम्हारा शॉपिंग कम कर लेना भाई। 1 लाख की टिकट लगा लो, 13 लाख, 2 लाख के अंदर तुम्हारा बाकी सब काम आराम से हो गए। आइल्स में भाई, मैंने आइल्स जैसे 2 महीने करी थी। आइल्स मैं तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ भाई, फाइल का A to Z मेरा क्या था, मैं अपना बताता हूँ भाई। अलग अलग टाइमिंग होती है, मैं अपना टाइमिंग जैसे मैंने 30 सितंबर को, मतलब 1 अक्टूबर को लगा लो, पहले दिन क्लास लगाई थी। और 4 अक्टूबर को मैं कनाडा था, 1 साल का 1 अक्टूबर 2020 में मैंने पहली आइल्स क्लास लगाई थी, और 4 अक्टूबर 2021 को मैं कनाडा में था, ठीक है भाई। तो जैसे मैं बताता हूँ, मैंने आइल्स करी, 2 मंथ करी आइल्स, एग्ज़ाम दिया, जनवरी में आ गया मेरा रिज़ल्ट। भाई मैं लेट हो गया, फिर मैंने अप्लाई किया मॉन्ट्रियल के लिए, तो मैं उसके चक्कर में लेट हो गया। मैं 3-4 मंथ मेरा CAQ और क्या कहते हैं, CAQ और ऑफर लेटर सब आ चुका था। पर उस टाइम भाई हमारे टाइम पे दिक्कत चल रही थी मॉन्ट्रियल में, ये दिक्कत चल रही थी उस टाइम, वीज़ा नहीं आ रहे थे लोगों के, 2-2 साल से अटके थे। पर अब तो भाई सारा प्रोसेस सही हो गया, अब तो बहुत लोगों के वीज़ा आ रहे हैं मॉन्ट्रियल के, कई दोस्तों के आ गए हैं। तो भाई उसके चक्कर में मैं मई तक लेट हो गया। फिर मैंने मई में मेरा ऑफर लेटर आया भाई नायग्रा कॉलेज टोरंटो का। मैंने वहाँ फिर फटाफट फीस भरी, GIC भरी। फिर भाई मेरा 2 जुलाई को हुआ मेडिकल के बाद भाई 7 जुलाई को मैंने करी अपनी फाइल लॉन्च। भाई डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे जो बता देते हो इन सब कामों में लगेंगे, तुम्हारे जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं सारे लगेंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स के लगेंगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह, और तुम्हारा लगेगा भाई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह। वो तुम्हें अगर एजेंट बता देगा, तुम एजेंट पे जाओगे, क्योंकि एजेंट के बिना तो काम बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादा लोग जाते ही हैं, 90%। जो खुद कर रहे हैं भाई वो मेरे को मैसेज करते हैं, मैं बता दूंगा सारी लिस्ट, तो ठीक है भाई। फिर भाई फाइल लॉन्च करी 7 जुलाई को। भाई फिर आती है बायोमेट्रिक। अभी बता रहा हूँ भाई, बायोमेट्रिक के लिए मेन बात सबको मैं अभी से बता रहा हूँ भाई, अभी से बुक करके रखो। जिन्होंने फाइल लॉन्च करनी है, जिन्होंने कर ली वो तो बायोमेट्रिक डेट लेना, जिन्होंने करनी है भाई अभी से लेके रखो, नहीं मिलेगी डेट। अभी मेरे परसों ही मैसेज आएगी भाई, दिसंबर लास्ट की मिल रही है। तो भाई जनवरी इनटेक वालों, तुम्हारी 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, अभी से बायोमेट्रिक डेट लेके रखो, नहीं मिलेगी भाई। चाहे दूर की मिल रही है, दूर की ले लो, बायोमेट्रिक पक्का रखना। क्योंकि फाइल लॉन्च करने के बाद तुम्हें अगर जनवरी की मिली, तो कब तुम बायोमेट्रिक दोगे, कब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कब तुम कनाडा आओगे भाई। तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी, जितना मुझे पता है। जैसे हमारी हुई थी 7 सितंबर से, पूरे
पूरे ओंटारियो की क्लासेस 7 सितंबर से शुरू थी। ओंटारियो क्या, सारी मैंने कनाडा की। तो 10 जनवरी से तुम्हारी क्लासेस पक्का ऑनलाइन स्टार्ट होंगी। तो भाई जिन्होंने भाई नहीं किया वो बायोमेट्रिक डेट अपनी लेके रखो याद से, बायोमेट्रिक के बिना तो मुश्किल हो जाएगा भाई। तो जैसे ही मैं अपना बताता हूँ, 7 जुलाई को मैंने फ़ाइल लॉन्च करी और मेरे को डेट पता कब मिली बायोमेट्रिक, 27 सितंबर को। सोचो 27 सितंबर को, 2 मंथ भाई मैं क्या करता। मैं इसी में सोच रहा था। फिर वो तो शुक्र है IRCC वालों ने नया स्टूडेंट का एक अलग से वो बना दिया पोर्टल सा, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी बुक कर सकते हैं। तो मैंने खुद से भाई अपनी बुक करी, खुद से बिना एजेंट के मैंने अपनी बुक करी 8 सितंबर की। सोचो 27 सितंबर से 8 सितंबर की बुक करी। पर भाई मेरे को चैन नहीं आया। परवीन नहीं था जो मेरा दोस्त पिछली वीडियो में मेरे साथ था, वो मेरे घर आया हुआ था। हमने कहा चल चेक करते हैं भाई, ऐसी मस्ती के लिए क्या पता कोई डेट मिल जाए। भाई डेट मिल गई 2 सितंबर की। फटाफट बुक करी भाई, फटाफट बुक करी 2 सितंबर की। और तभी जाके मेरा काम जल्दी है, क्योंकि 7 सितंबर से मेरी क्लासेस थी। अगर मैं सोचो 8 सितंबर को देता तो मैं पक्का डेफर कराता अपना उससे पहले, आज मैं कनाडा नहीं होता। किस्मत देख रहे हो भाई। तो 2 सितंबर को फटाफट मैंने अपने बायोमेट्रिक बुक करी। फिर भाई 2 सितंबर को हम जैसे ही अगले दिन घर आए, मेरे पे मेल आ चुकी थी कि आपके GIC अकाउंट में आपको एक मैसेज पेंडिंग है अनसीन। तो भाई GIC अकाउंट आपका अगर एजेंट से करा हो तो एजेंट पे होगा। उससे मैंने भाई एजेंट से लिया, उन्होंने चेक किया भाई, देखा PPR पासपोर्ट रिक्वेस्ट, मतलब अपना पासपोर्ट सबमिट करो, स्टैंप लग के आएगी। ठीक है। तो भाई मैं बहुत खुश था, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपका वीज़ा पक्का आ चुका। PPR का जो वेट रहता है, कईयों के भाई 40 दिन लग जाते हैं, कईयों के भाई महीने 2 महीने। तो भाई मेरा सोचो 24 घंटे में आ गया भाई, और क्या चाहिए। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे आया। ठीक है भाई, बना नहीं पा रहा, टाइम नहीं लग रहा, आज ही मिल रहा। तो इसके ये सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर बना रहा हूँ मैं। फिर PPR भाई पासपोर्ट भेजना होता है आपको, दिल्ली जाता है या चंडीगढ़ जाता है। हमारा मतलब हमारा अपने एरिया का बता रहा हूँ मैं। तो मेरा गया दिल्ली। भाई दिल्ली में मेरे को लगे 10 दिन, 14 दिन मैक्सिमम होते हैं, 14-15 दिन। इसमें भाई सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता। कोई भी काम कर लेना, मेडिकल, बायोमेट्रिक या कुछ भी काम कर लेना, फाइल लॉन्च का, भाई ये सैटरडे संडे को कोई काम नहीं होगा, क्योंकि कनाडा के हिसाब से सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो भाई इनमें कभी भी कोई भी अगर आपको PPR भी देख रहे हो ना, उसमें सैटरडे संडे इंक्लूड मत करना, वो दिन नहीं गिने जाते। ठीक है। तो मेरा लगे थे 10 दिन, बीच में एक सैटरडे संडे गया था, तो मतलब 12 दिन, 10 दिन लगे थे। 10 दिन बाद मेरा आ गया। फिर मैंने अपनी टिकट बुक कराई और फिर मैं कनाडा आ चुका था। ठीक है। इतना मेरा पूरा प्रोसेस था भाई। सॉरी। ठीक है भाई, तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोविड के कारण चेंजेस। भाई कोविड के कारण बहुत सारे चेंजेस आ गए, काम बहुत स्लो हो चुका है जहाँ पहले। और बीच में कोविड के कारण ये भी होता है, जैसे अपना IRCC बंद हो गया था ना, तो उसके कारण जहाँ अपना अगस्त में भाई जहाँ 1 लाख फाइलें लगती थी, वहाँ 3 लाख फाइलें लगी थी। इसके कारण बहुत सारी रिजेक्शन भी मिलती बहुत सारे लोगों को। बट अब नॉर्मल है भाई, अब नॉर्मल स्पीड पे धीरे धीरे काम आ रहा है। तो जैसे धीरे धीरे काम बढ़ता रहा, तो वो लोग भाई उन पर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए भाई लोगों के बहुत लेट आ रहे हैं भाई। पर स्टैंपिंग टाइम मैंने बता दिया भाई। भाई कौन सा यूज़ करते हो ब्लॉग बनाने के लिए? भाई ये Redmi Note 9 Pro है या 7 है, जिससे वीडियो बनती है, यही यूज़ करता हूँ मैं। अभी मैंने 13 Pro लेना सोचा लेने का, पर अभी नहीं भाई, 2-3 महीने में लेंगे। अभी पैसे नहीं है भाई, अभी नया नया है। 13 Pro लेंगे, फिर थोड़ा और अच्छी वीडियो क्वालिटी करूँगा भाई, क्योंकि अभी तो इनसे काम चला रहा हूँ। तो इसलिए भाई जैसे जैसी वीडियो बनती है देख लेना, कोई चक्कर नहीं है। मुझे भी इतना भी मैं इतना बड़ा भी यूट्यूबर नहीं हूँ। मस्ती के लिए बनाता हूँ भाई अपनी वीडियो, ताकि मैं दिखा सकूँ लोगों को मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को अपनी मस्ती के लिए, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई मुझे कैसा कहे, क्योंकि भाई मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो भाई बस यही था। और कोई क्वेश्चन हो भाई कमेंट में बता देना, क्योंकि जितने मुझे याद थे मैंने बता दिए। ठीक है भाई। बाकी भाई 1 मिनट भाग साइड हो जा भाई। वीडियो डाल दूँ भाई यूट्यूब में, तेरी वीडियो तंग करा के भाई। इसकी वीडियो डालूंगा, पक्का डालूंगा। ठीक है। अबे डालूंगा, क्या हो जाएगा, मस्त फेमस होगा। तो भाई ये था अपना भाई, ये शिफ्ट लगा के आ रहा है और मेरे को तंग करने आ गया है। रमन भाई ये दिल्ली से है, इसको दिल्ली वाला लाला कहा जाता है। ठीक है भाई, ये डालेंगे। हाँ तो भाई मतलब जितने मुझे क्वेश्चन याद थे यही थे। मैं देख लेता हूँ एक बार कोई क्वेश्चन मिस ना हो। वेयर आर यू फ्रॉम कॉलेज, कोर्स कॉलेज। भाई बिजनेस कोर्स के बारे में क्या बताऊँ तुम्हें, बिजनेस के ऊपर है थोड़ा। इसमें बहुत सारे कॉमर्स के वो सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है। तो मतलब ये एक 2 ईयर्स का है। इसके बाद 3 ईयर्स का वर्क परमिट है भाई। परसेंटेज भाई अब 50% चाहिए तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है भाई, मतलब रखना भाई सेफ साइड में होने के लिए। नहीं तो कईयों के वीज़े तो 48 में भी आए हैं, 49 में भी आए हैं, पर हर सब्जेक्ट में भाई 50% से ऊपर रखना। और अपनी भाई जो आइल्स स्कोर है भाई सब में 6 से ऊपर रखना, तभी SGS में जाओगे। नहीं तो नॉन SGS में जाओगे। नॉन SGS में भाई बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अच्छा अपनी भाई बहुत सारे अपना क्या कहते हैं फ़ंड दिखाने पड़ेंगे आपको, पर SGS में इतना कुछ नहीं है। SGS में नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो लग नहीं है। फंड दिखाना आपके ऊपर है, जैसे मैंने दिखा दिए थे ITR तो अपने ऊपर है, वो कोई फोर्स नहीं करता। तो जैसे कि भाई, और हाँ भाई एक पूछ रहा था भाई, मेरे 12th में फ़ेल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ
आइल्स या मैं कनाडा आ सकता हूँ भाई, कोई चक्कर नहीं है भाई, मैं भी 11th फेल हूँ मैं भी 11th फेल हूँ, तो मैं आ चुका हूँ, तो तुम लोग तो भाई आ सकते हो, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हो आराम से सारे। बाकी भाई थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट में बताना भाई, मैं अगली अगर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए मैं बनाऊँगा भाई, क्योंकि मैं फ्री हूँ थोड़े दिन, अभी मेरी जॉब शायद मंडे से है, तो मंडे से मैं जाऊँ, कल ही मतलब कल से, तो मैं बनाऊंगा वीडियो, कोई चक्कर नहीं, मैं शाम को फ्री होता हूँ बना दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो भाई कमेंट या इंस्टाग्राम में दे दूंगा, उसमें डीएम कर देना, बहुत लोगों में इंस्टाग्राम नहीं मिलती, मैं नीचे लिंक दूंगा भाई इंस्टाग्राम का, तो फॉलो भी कर देना अगर कर सकते हो तो भाई। बाकी थैंक यू गाइस वीडियो करने देखने के लिए, बाकी भाई मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।